ओम शांति। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। ओम शांति। ओम शांति जी। आज हम लोग एक गहरे विषय पे बात करना चाह रहे हैं कि मन की स्थिति जो हर समय बदलती रहती है, मन बार बार डिस्टर्ब होता है, तो उसका कारण क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के समाज का ये गहरा विषय है। आज हम लोग बात कर रहे हैं आदरणीय बीके हरीश भाई जी से। तो इन उलझनों के, मन की उलझनों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो भाई जी हमें बढ़िया तरीके से बता पाएंगे। हाँ जी भाई जी। देखिए, अगर हम मन की बात करते हैं तो मन को लेकर के समाज के अंदर बहुत सारी उलझने कह लें, बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि मन के लिए लोग ना अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। अगर हम कहीं भी जाएं, समाज के अंदर जाते हैं, चाहे हम किसी सत्संग में सुनते हैं तो कहते हैं कि मन तो बेलगाम घोड़ा है, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मन को समझा नहीं जा सकता, मन हमें उलझाता है। मीन्स मन को हमेशा हम नेगेटिव रूप से ही वो करते हैं, मन को हमेशा हम नेगेटिव रूप से ही एक्सप्लेन करते हैं। जी भाई। लेकिन क्या है कि वास्तव में मन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। हमें मन को समझना है कि मन क्या चीज़ है। जब हम मन को समझ करके चलेंगे फिर उसका सल्यूशन ढूंढ पाना बड़ा इजी हो जाएगा। जी भाई। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज के अंदर जैसे कह देते हैं कि मन पापी, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते ना चलिए, मन पलक पलक कहीं और। ये बात हम नॉर्मली समाज के अंदर अक्सर ही सुनते आए हैं। तो हम मन को कहीं ना कहीं नेगेटिव कह करके अपने आप को हम कमज़ोर करते जा रहे हैं। अभी हम मन को समझने के लिए मन को हम एक बच्चे के रूप में लेंगे। जिस तरह से बच्चा होता है, बच्चा जैसे छोटा बच्चा होता है, अब जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पापी नहीं होता, चंचल जरूर होता है, और वो चोर भी नहीं होता। जिस तरह से छोटा जो बच्चा होता है वो अपनी बात बोल करके नहीं कह पाता, बट वो उसकी माँ उसको समझ पाती है। इसी तरह से वो क्यों समझ पाती, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो माँ है उस बच्चे के साथ हर पल जुड़ी रहती है। इसी तरह से ही अगर हम भी मन को अच्छे से समझना चाहते हैं तब हमें मन को अपना साथी बनाना होगा, हमें मन के साथ जुड़ करके रहना होगा। हम मन को नकारे नहीं, हम मन को दोषी ना बनाएं। और जब हम मन को बार बार दोषी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी उस चीज को लेकर के डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए अगर हम मन को अपना दोस्त बना करके चलेंगे, अपना साथी बना करके चलेंगे, तब हमारा मन हमारी बात सुनेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम मन को नेगेटिव बार बार बोलते हैं और नेगेटिव होने के कारण वो नेगेटिव एनर्जी हमारे हरेक के मनों के अंदर जाती रहती है। अगर मन इतना नेगेटिव होता तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम हमेशा एक बात का हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं। हम कहते हैं कि जी मेरा मन नहीं लग रहा। अगर हम कोई भी अगर हम टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? आपको मन लगा करके पढ़ना होगा। हम ये बात बोलते हैं आपको मन लगा के पढ़ना होगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंपटीशन में भाग लेना है, कुछ भी करना है, ऐसा बड़ा करना है, या आपको कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो हम क्या कहते हैं? देखो, आपको अपने मन को कंट्रोल भी करना होगा, आपको अपने मन को समझना होगा, मन की शक्ति को पहचानना होगा। मीन्स अपने आप में अगर हम डीपली इसको समझें तो मन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर मन शक्तिशाली ना होता तो जो ग्रंथ साहब के अंदर लिखा हुआ है कि मन जीते जग जीत, या गीता भागवत में भी आता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मीन्स अपने आप में देखें तो मन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और जितना ज़्यादा मन को अच्छे से समझ करके चलेंगे उतना ज़्यादा हम उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मन हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि मन में उठने वाला हर एक विचार हमारी जीवन रूपी बिल्डिंग के अंदर हर एक ईंट का काम करता है। और जितना ज़्यादा कहते हैं जितनी ईंटें स्ट्रॉन्ग होती है, जितना जैसे उसमें सीमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी ज़्यादा बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे मन में उठने वाले विचार जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। लेकिन वो विचार आएंगे कैसे? जब हम अपने मन के प्रति
एक ऊंची दृष्टि रखेंगे, एक ऊंचा नजरिया रखेंगे, जब हम अपने प्रति जब ऊंचा नजरिया रख करके चलेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा मन है वो अपने आप में हमारा दोस्त बन करके रहेगा और हमारी हर कदम पे, हर स्टेप पे हमारी मदद करेगा। जी भाई जी। तो मन को कंट्रोल करने का या मन को सही दिशा देने का यंत्र क्या है नुस्खा जिससे हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी? इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो देखिए एक सिंपल बात है, इसके लिए मैं घोड़े का एग्जांपल लेंगे। जिस तरह से जो घोड़ा होता है नॉर्मली, देखो जैसे कहते हैं घोड़ा नॉर्मली जल्दी से आम व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन जो घोड़े को चला, क्या कहें, घोड़े को सवार, जो मतलब यूँ कहें कि जो लोग घोड़े पे घुड़सवारी करते हैं वो उस घोड़े की हर एक्टिविटी को अच्छे से समझते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम भी अपने मन के साथ रहेंगे, मन को समझेंगे और हमारे मन में उठने वाले हर एक विचार पे हम कहीं ना कहीं जब हम दृष्टि रखेंगे तो ऑटोमेटिक फिर हम मन के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे जी। तो उससे कि हमें खुद को समझ आएगा कि मेरे मन में ये अगर विचार आया तो विचार क्यों आया है। तो मीन्स जैसे जैसे मन के साथ कनेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे में हमारे मन की हर एक चीज़, हर एक विचार, हर एक बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम कोशिश करें दिन में अपने साथ 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जरूर बैठे, अपने मन के साथ बात करें। और जितना ज़्यादा हम अपने मन के साथ बात करेंगे, अपने मन से जुड़ेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही हम अपने मन को डीपली समझ पाएंगे जी। और क्योंकि एक बड़ी सिंपल बात है, जिस तरह से हमारे मन के अंदर बार बार विचार चलते रहते हैं तो मन को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जी। हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे बीच में, जिस तरह से जो पानी होता है, पानी में मान लीजिए पानी गंदा है और उस पानी के अंदर हलचल भी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ पानी में थोड़ा सा गंदापन भी है, यूँ कह लें कि मैलापन भी है। इसी तरह से अगर हमारा मन शांत नहीं है और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो मन को समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही अगर हम उसमें रखी चीज़ को तुरंत देखना चाहते तो हम क्या कहते हैं, एक तो पानी शांत रहे, दूसरा पानी क्लीन रहे। इसी तरह से अगर हम मन को बीच बीच में शांति में बैठ करके अपने आप को देखेंगे, मेरे मन में क्या चल रहा है अभी और मुझे क्या सोचना चाहिए। जब हम बीच बीच में अपने मन को देखेंगे, चेक करेंगे और जो भी मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं उसको हम देखेंगे अच्छे से, तो मुझे मेरी अपनी फीलिंग समझ आएगी जी। तो फिर निश्चित रूप से फिर हम हर एक एक्टिविटी को समझ पाएंगे। और रही बात मन को ऑपरेट करने की, मन को मैनेज करने की, तो फिर मन को मैनेज करना मेरे ख्याल से शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेन सिद्धांत है मेडिटेशन का, जिसके कारण वो बहुत मशहूर है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं भी मेडिटेशन करवा रही हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन का अलग कमाल बताया गया है। सभी लोग जैसे आदरणीय दीदी शिवानी बोलते हैं, सूरजबाई जी बोलते हैं, दादी जानकी ने सिद्ध किया, और भी बहुत सारे हमारे भाई बहन मेडिटेशन सिखाने में लगे हुए हैं, लाइफ मैनेजमेंट में, कि आज जो समाज है उसमें हर व्यक्ति सुखी रहे, शांत रहे, खुश रहे। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। तो उसमें हमारा क्या रोल हो सकता है, ब्रह्मा कुमारी संस्था का क्या रोल हो सकता है, कैसा मेडिटेशन करें हम ताकि हमारा मन स्टेबिलिटी धारण किए हुए हो या हमारा मन बिल्कुल शांत रहे विपरीत परिस्थितियों में भी। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, बट वो मेडिटेशन पेड होते हैं। कहीं ना कहीं उनका ना अपना एक स्वार्थ होता है कि हमने इतनी फीस लेनी है, हमने ये कुछ करना है। तो ये चीज़ें ना कहीं लोगों को थोड़ा सा उलझाती भी हैं कि इनकी इतनी फीस है, इनकी इतनी फीस है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर मेडिटेशन को सिखाने कोई फीस नहीं ली जाती। ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं द्वारा, क्योंकि मैं एकदम सेट हो जाता कई बार। इसके अंदर बताया जाता है कि जिस तरह से जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जब इसका कोई चार्ज हमें लेना ही नहीं है, इट मीन्स हमारे अंदर इस ज्ञान को लेकर के और लोगों को लेकर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आत्मिक प्यार जुड़ता है।
हमारे मन में आता है कि क्यों ना हम उनको एक बेस्ट चीज़ दें। जब हमारे अंदर एक निस्वार्थ भाव है, एक प्रेम भाव है, एक आत्मिक भाव है, तो निश्चित रूप से फिर हम उनको दिल से सिखाते हैं। जी जी। हम उनको निश्चित रूप से दिल से सिखाते हैं। तो कितने समय का होता है भाई जी मेडिटेशन कोर्स? इसका जो मेडिटेशन कोर्स है, वैसे तो देखिए नॉर्मल हम इसको 7 डेज कोर्स बोलते हैं, बट फिर भी इसमें 7-8 दिन 10 दिन तक भी लग जाते हैं जी। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो मेडिटेशन सीखने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आइए। और हमारे जो ब्रह्मा कुमारी जो सेंटर है वो हर सिटी के अंदर अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे आएंगे, आप अपना बस डेली का आपको 45 मिनट के आसपास आपको देने हैं, उसी के बीच में आपको मेडिटेशन कोर्स भी करवाया जाएगा और इसके साथ साथ मेडिटेशन भी आपको उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप खुद फील करेंगे, जब आप फर्स्ट डे ब्रह्मा कुमारीज में एंटर करेंगे, उस समय आप अपने मन को, बुद्धि को चेक कर सकते हैं कि आपके मन के अंदर क्या विचार चलते हैं, बुद्धि के अंदर क्या विचार चलते हैं, आपकी अपनी वास्तविक स्थिति क्या है। और जब आप ओनली 2 या 3 डेज के बाद जब आप अपने मन को, बुद्धि को चेक करेंगे, और उसके बाद फिर आप जब 7 डेज के बाद जब आप चेक करेंगे, तो डेफिनेटली आप दिन रात का अंतर पाएंगे। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज में जो भी ज्ञान दिया जाता है बिल्कुल निस्वार्थ रूप से दिया जाता है। तो जब कोई कार्य हम निस्वार्थ रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सुंदर रिजल्ट आते ही हैं। चलो, आप सभी ने सुना मन, आज हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। आज के सेशन में हमारे साथ थे आदरणीय हरीश भाई, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं जी। ओम शांति।